हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये क्लास देखने के बाद दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एस एन कितना बोल रहा है, जो क्या है एस एन, वो बोल रहा है 636 दिया है। ठीक है, एन ज्ञात करना है। ठीक है, एन ज्ञात करते हैं। दिया क्या दे रखा है, दिया तो है एपी बराबर 9, 17, 25। अब हम याद करेंगे कि इसमें प्रथम पद क्या है, देखेंगे प्रथम पद। देखो एपी में प्रथम पद है ए बराबर दे रखा है 9। ठीक है, और सारो अंतर जो दे रखा है डी क्या है, तो आप निकालोगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस का A2। तो यहाँ पर क्या है 17 माइनस का 9 और 25 माइनस का 17। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो ध्यान से क्या आ रहा है, 17 में से 9 गए तो यहाँ पर रहेगा 8। और फिर से वही बात यहाँ पर भी हो जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब डी आ गया आपके 8। अब देखेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है कि कितने पद है, एस एन में कितने पद है। तो अपन लिखेंगे एस एन वाला फॉर्मूला लेंगे, लिखा एस एन बराबर एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। क्या ज्ञात करना था, एन ज्ञात करना था इसमें। तो लिखेंगे एस एन कितना दे रखा है, 636 दे रखा है, एस एन 636 तो दे रखा है, एन दे रखा है। तो एन अपन को ज्ञात करना है, एन की जगह एन लिखेंगे और लिखेंगे 2a कितना आया था, ए आ गया था 9 प्लस एन ज्ञात करना है माइनस 1 गुना डी कितना आ गया था, डी आ गया था अपने 8 आ गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे, लिखेंगे कि यहाँ पर n बटा 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना हो जाएगा, n बटा 2 लिखा, 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस का 8 बराबर 636। ठीक है, 636 बराबर 18 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा, 18 में से 8 गया तो रह जाएगा 10 प्लस का 8n। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 2 से मतलब 10 भी कटता है 8 भी कट रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो आप लिखेंगे 636 बराबर n और हो जाएगा 5 प्लस का 4n। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर आप और देखेंगे, लिखा है n को 5 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 5n और n को 4 से गुणा कर दो हो जाएगा 4n स्क्वायर बराबर का 636। अब 636 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सबसे बड़ी घात को पहले लिख दी n स्क्वायर प्लस का 5n और 636 उधर आएगा तो हो जाएगा 636 माइनस का बराबर का 0। आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि द्विघात समीकरण बनता है तो सबसे बड़ी घात को पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करना है, तो ये किस प्रकार से सॉल्व होगा, देखो ध्यानपूर्वक। तो ये है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका। मैंने पहले 2-3 क्लासें बनाई है द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर से मैं यहाँ पर पूरा पहले जैसे समझाऊंगा कि किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो आपको द्विघात समीकरण में क्या करना होता है कि भाई पहला पद और अंतिम पद को क्या करना होता है, गुणा करके साइड में लिख दो। तो 636 को 4n स्क्वायर से गुणा करो, तो ये पहले 4 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, गुणा 624 के 4 असल की 2, 4 तिया 12, 13 14 का 4 असल की 1, 624 1 25, 25 44 n स्क्वायर। मतलब गुणा करे तो कुछ संख्या है ना, मतलब ऐसी संख्या लेनी है तो गुणा करे तो आए 2544 n स्क्वायर और जोड़े तो आए 5n। तो वो संख्या क्या है, वो आप एक बार माइंड में दिमाग लगाओ कि क्या आ सकती है। तो वो संख्या है, क्या हो सकती है, तब वो संख्या हो सकती है कि आप लिखोगे 4n स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का 53n माइनस 48n 636 बराबर का 0 यहाँ पर लिख देंगे। क्या है, मतलब 53 में से 48 गया तो हो जाएगा 5n। अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मान लो 53 और 48 को मैं गुणा कर दूँ तो वापस क्या आएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25
44, 2544 आएगा। तो मतलब एक ऐसी संख्या लेनी है, गुणा करे तो आए 2544 आ जाए, और जोड़े तो आ जाए प्लस का 5 तो मैंने ये वाली संख्या ले ली। अभी आपको इसमें क्या लिखना है, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को कर लो, सॉर्ट आउट कर दो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, हल कर दो आप यहाँ 4n², ये 48 को पहले ले लो, बोली 48n क्या थोड़ा आसान हो जाएगा, और 53 को इधर ले आओ, 53n माइनस 637। यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी वाला ऊपर करते हैं, ये पूरे दिमाग में रखना कैसे किया मैंने। एक और मैं वापस से ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर समीकरण को मैंने लिखा जो यहाँ पर बन गया 4n² माइनस का 48n प्लस का 53n और माइनस का 637 बराबर का 0। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया 4n को ले लिया कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा n, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 48 में 4 का भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा, 1 2 12n, ओनली 12 रहेगा, सॉरी n नहीं रहेगा, ओनली 12। कैसे भाई, 4n को n से गुणा किया तो 4n² हो जाएगा, 4n को जैसे 12 से गुणा करेंगे 48n आ जाएगा, ठीक है, मतलब 48n आ जाएगा। अभी वही बात यहाँ पर करनी है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा यहाँ पर कॉमन ले लूँगा, 53 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे 53 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ ऐसा कि 53, मैं यहाँ पर लिखूँगा n, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस और 12, क्लियर हो गया। और प्लस माइनस माइनस, देखो 53 को n से गुणा किया तो देगा 53n, और प्लस माइनस माइनस, और 53 को 12 से गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा 637। यहाँ तक क्लियर। अब लिखोगे एक ये वाला और ये वाला दोनों रखेंगे एक जैसे, वो रखेंगे एक अलग टाइप, और बाहर वालों को लिखेंगे अलग। दोनों बाहर वाले उनका हो गया एक गुणनखंड, और अंदर वालों का दोनों का दो कॉमन दे रखा, दोनों में से एक संख्या लेनी है। तो देखो 4n प्लस का 53 बराबर का 0, और ये हो जाएगा 4n बराबर माइनस का 53, और n बराबर हो जाएगा माइनस 53/4। आपको समझ आना चाहिए कि कभी भी है ना n माइनस में नहीं होता, n का मान माइनस में नहीं होता, तो ये क्या है, n नहीं है, तो n बराबर क्या है, n बराबर है 12, ठीक है। तो n प्राप्त हो गया, यहाँ पर 12 प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ लिखोगे 337 प्राप्त करने के लिए AP के कितने पद लेने चाहिए, तो आप लिखेंगे 12 पद लेने चाहिए, ठीक है ना। 337 प्राप्त करने लिखो यहाँ, अतः 637 प्राप्त करने के लिए 12 पद करने के लिए 12 पद लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। AP के 12 पद लेने पड़ेंगे, ये बात आपको पूरी समझ में आई थी। वापस एक बार सवाल को पूरी को देख लो किस प्रकार से गया है, ठीक है। यहाँ तक दिख गया, वापस ऊपर से देख लेना, ठीक है, ओके।